भाई बहन दीदी बहनी पूर्वोत्तर साथी लोग कुछ बात रख जाना। देश आज चुनाव में भैल बा 21 गते नेपाल मतदान करे जाता, लेकिन 84 में होला चुनाव 82 में कहाँ होता। ये बिना जनले ये चुनाव के विषय में यदि हमने बात कर जाए तो चुनाव का महत्व को विषय में नहीं समझ पा रहे। हम थोड़े पीछे ले गए चाहते हैं। 79 में चुनाव भइल, कई सरकार बनल और अंतिम चरण में संसद के दोनों बड़न पार्टी मिलकर सरकार बनौलस। एमाले के अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओली जी प्रधानमंत्री बनला, 7 बुधे समझौता भइल, कांग्रेस समर्थन कैलस और आधा आधा समय बंटवारा भइल कि आधा समय ये प्रधानमंत्री है, आधा समय दूसरा रही। जब से वो सरकार बनल करीब करीब 2/3 का बहुमत रहे। ओकरे बाद से जौन बा कुछ अवस्था बिगड़ल शुरू भइल। बिगड़ल कहाँ है? आम जनता में जौन आक्रोश, युवा में, विद्यार्थी में, सब जगह जौन आक्रोश फैलल है वो सरकार समझ नहीं पा रहा। बहुत घमंड में रहे सरकार, बहुमत का घमंड में रहे। केपी ओली के कुशासन और घमंड, शेर बहादुर जी के लोभ के कारण उस सरकार जो बाटे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पौलस। जनता में जो आक्रोश रहे वो आक्रोश के समझ नहीं पौलस और ओकर सबसे उत्कृष्ट देखल गई भादो के 23 गते। भादो के 23 गते के पहले भादो के 23 गते के पहले सरकार जौन बा सामाजिक संजाल पर जौन प्रतिबंध लगौलस, उस युवा विद्यार्थी आक्रोश में आ गई और एक बहुत शांतिपूर्ण शालीन आंदोलन कैल। सरकार वो आंदोलन पर निर्मम प्रहार कैलस। एक किस्म से जनसंहार भइल, दर्जनों युवा के शहीद बना दिल गई। जो कारण से 24 गते देश भर में एक ढंग के अराजक गतिविधि और हिंसक गतिविधि भइल। कई सरकारी भवन और निजी संपत्ति पर हमला भइल। देश अराजकता की ओर बढ़त जाता है। वो अराजकता के रोके के विषय में सिर्फ 2 आदमी कोनो नेता जस नहीं दिल चाहना। देश के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधान सेनापति सुखदेव जी विवेक नहीं पहुंचो लड़ता है तो 25 गते और भी बढ़न और ज्यादा जनबा नरसंहार हो और ज्यादा क्षति हो जनबा। कॉल नहीं चाहता नहीं बहुमत का सरकार न अपने के बचा पौलस न संसद के बचा पौलस। संसद विघटन हो गई, सरकार हेलीकॉप्टर चढ़ के भागी गई। अब जौन बा लेकिन जौन कारण से विद्रोह और आंदोलन भइल है वो कारण आज भी मौजूद बा। हम कहल नहीं चाहता नहीं ये चुनाव से नेपाल का वर्तमान समस्या और चुनौती के समाधान नहीं हो पाई। समस्या टोरी भर जाई, खाली समस्या पीछे धकेला जाई, समाधान ऐसे नहीं मिली। कोनो नेता या कोनो उम्मीदवार कहता नहीं ये चुनाव से सब समाधान हो जाए, वो झूठ बोलता नहीं। ओकर विश्वास करे की जरूरत नहीं है। कारण से भइल विद्रोह ऊपर के बहस नहीं है कपाओ। और ये चुनाव के बाद जो नतीजा निकली, जे तरह संसद बनी वो तय करी कि नेपाल अब कौन ओर जाए। ये संविधान पर आक्रमण हुई अब संसद के बाद, और ये संविधान के 2-3 अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि बा। सबसे पहले बड़न उपलब्धि है कि नेपाल के इतिहास में सार्वभौम सत्ता और राजकीय सत्ता के स्रोत नेपाली जनता है। संविधान में पहले बेर लिखाई बा। संविधान में पहले बेर जौन बा ये समाज के विविधता और पहचान का
ओके स्वीकार कैले बा। आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, थारू पहले बेर जौन बाटे लिखाई बाटे। उसे अनेकता नहीं क्या हो, ओके पहचान, ओके विवेक से जौन ग्रस्त रहे ओके ऊपर उठावे खातिर संविधान अटूट ले बा। लेकिन परिस्थिति बदल गई बा। हम एमआरए बाती पर कहल चाहता नहीं कि इस चुनाव सामान्य संसद का चुनाव नहीं है। इस चुनाव आधा संविधान सभा बराबर का चुनाव है जौन बा। कहा से अब संविधान इस चुनाव के बाद में संसद में बहस हुई और वो ज्यादा आलोचना प्रत्यालोचना संविधान पर जौन बाटे केंद्रित हुई। कहा से कई पार्टी ऐसा माने जेके संविधान पसंद नहीं है, कई पार्टी ऐसा माने जेके प्रदेश पसंद नहीं है, कई पार्टी ऐसा माने जेके संहिता पसंद नहीं है, आरक्षण पसंद नहीं है या धर्मनिरपेक्षता पसंद नहीं है। वो सब आपन आपन नापसंदगी के, आपन आपन असहमति जौन बा उस संसद में वो बाती के प्रचार हुई। ये मारे हम कहता नहीं चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। जहां तक हमारा व्यक्तिगत सवाल बा, हम चुनाव लड़ने के बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहनी, हिम्मत नहीं करते रहनी। कारण ये है कि व्यक्तिगत हमारे क्षति 24 गते के जो भाई वो कारण से भी हम चाहत ना कि चुनाव लड़े। लेकिन हमारे सामने फिर धर्म संकट आ गया जो पहले भी आई एक बेर। ये देश के सबसे धनी आदमी जो जीत के गई है वो फिर चुनाव लड़ने चली आई। यदि नहीं लड़ती तो लोगों के मन में ही रहे होते बाबा चुनाव नहीं कर, कहीं विनोद चौधरी खरीद नहीं लगा से कलंक जोन में लगा। और दूसरा बात है देश के राजनीति हम समझे ली जौन कारण से विद्रोह हुई बा, जौन कारण से संविधान घायल हो गई बाटे, जौन कारण से असमय चुनाव होता, वो समस्या के समाधान करे खातिर जौन बा संसद में हम भूमिका खेल सकेली हमारा विश्वास है। कहे से बहुत से द्वंद में हम चंदा पुरस्कार में नेता नहीं भाई क्यों ना समझे। हर एक देश के आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन, गणतांत्रिक आंदोलन, संहिता का आंदोलन, हर एक आंदोलन में हमने के भाग लेके और आंदोलन का सफल बना के आगे बढ़ो बनी। इस क्षेत्र 5-5 बेर हमके जीतोले बा। हम ऋणी रह हरदम, कब हम नहीं कहले कि हमारे हम जीतब भाई विकास करो। को घोषणा पत्र हमने की जारी कैला, अब की ऊपर नहीं की जारी कैला। एक घोषणा रहा हमारे हरदम, हमारे कारण से क्षेत्र के जनता के सिर निहुरे नहीं देव, हम कौनो सम्मान पर आज नहीं आवे देवे। ये हरदम हमार वचनबद्धता रहा बा, ओके हम कायम कैले बने। बहुत नेता जेल में गए भ्रष्टाचार में, कई जगह राजनीति समाप्त हो गई। अब इनमें 1 दर्जन से ज्यादा नेता पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलता, लेकिन हम कलंकित रहने कोनो माई के लाल नहीं खे जो हमारे पर उंगली उठा सके। एक कारण से जौन बात है वो हिम्मत का कारण, हाथ साफ वैसे हाथ उठ जाला। एक कारण से भी जौन बा हम क्षेत्र के या समुदाय या नेपाली जनता के देश फसल बा, अब संकट में फसल बा। एक और आर्थिक संकट बा, दूसरा राजनीतिक संकट बा। कोनो पार्टी अब की पार्टी के चुनाव ऐसा उदासीन चुनाव हम दिखला ही नहीं रहनी है। कोनो मुद्दा पर बहस नहीं खे हो, कोनो एजेंडा पर बहस नहीं खे हो, खाली एक चुनाव होता, एक थान चुनाव हो जाता बस इतने बार। ये वजह से ये चुनाव में हिस्सा ले रहे के हमारा बाध्यताकारी निर्णय है। हरदम आप लोग सहयोग कैले बानी, आज भी हम आपके सहयोग का आशा रखता नहीं। जहां तक विकास निर्माण की बात बा, जोन भइल बा सबके सामने बा, चाहे स्कूल होके, चाहे कॉलेज होके, चाहे अस्पताल होके, यही बगलिया में खड़ियल बा वो अस्पताल जो भइल। अब हम कोनो पर हमार नाव नहीं खे लिखाइल, हमने की लिखोल है। कहां से प्रतिनिधि का फर्ज है, कर्तव्य कर है, यही खातिर चुना के जाला, वहां जाकर भजन गावे खातिर नहीं खे गई, कर्तव्य कर है, काम कई। हम नाम नहीं खिली खोले, लेकिन इन्हीं गरी हमको डर लगा था। कुछ नेता लोग बा अपने कुछ नहीं खे कैले, लेकिन हमारी ये काम कर अपने नाम में जोड़ल चाहता कि हई पुल बनवा देना, हो पुल बन अपने बनवा दिल बने होते थे ना। हमहू का लाज लगल, बर्द घाटे पुल 23 वर्ष पहले बनल रहे। एक पत्रिका में देखनी
विनोद चौधरी लिखोले माने कि वो बनवाना है वो समय उ चाउ बेचत रहना है राजनीतियों में नहीं आई भाई जौन काम भइल हम नहीं लिखोले मतलब ये बा हमका डर रहा था कहीं अपन नाव लिखवा कुल जौन बात लड़का जन्मे नहीं करी के बनवाओ है फिर भी हम इतने प्रतिबद्धता व्यक्त करता नहीं देश के जो संकट बा ओकर समाधान कैले में हमार भूमिका रही सकारात्मक भूमिका रही समन्वयकारी भूमिका रही जहां तक क्षेत्र का विकास अधूरा रह गई बा वो अधूरा विकास अपने आप विकास छीने के पड़ेला अपने आप नहीं आवेला जौन भी भइल भाई सड़क जौन बा 76 साल में का टेंडर भइल है ये जो खदरा पुल का टेंडर 76 साल में भइल 79 में हम चुनाव हार गई नहीं शिथिल हो गई काम तनी ढीला हो गई है कुल मान जी आई उनके कारण से वो पुल के आगे बढ़ल बाटे जौन बस सही बात ये जस देवे के चाहिए जे जस नहीं दी वो दूसरों के काम अपने नाम से लगी लिखवावे ये तो चलन होगा चाहे हमार विक्रम भाई बा वही चक्कर में रहला वो जौन खोजत रह ऐसा भाई क्षेत्र में लड़ल नहीं खे कबो तू खोजत रह यहाँ का भइल बा तू कहता हम ही करौनी है नहीं आइल माने विनोद बाबू उन्हों के साथी कुल कोई तो यही काम भइल बा तू अपने कोटा में डाल चल जाता नहीं जौन बाटे सवाल ही नहीं है सवाल विकास जौन बा अपने आप नहीं आवेला ओके छीने के पड़ेला और हम कोनो काम नहीं करी जौन से हमको पश्चाताप होके या प्रायश्चित करे के पड़े ये वजह से चुनाव में आप लोगों के जौन सहयोग हरदम मिलल बा अगला लड़ाई खातिर कहां से अखड़ा बदलता है एक बेर अखड़ा संसद बनी हो सकेला ओकरे 1 साल बाद फिर आंदोलन में देश जाई वो आंदोलन में जब जाई तो फिर आप लोगों के साथ चाहिए एक कारण से ये चुनाव में आप लोगों का मदद सहयोग जैसे हरदम मिलल बा पुनः मिली हमके विश्वास के साथ हम अपन वाणी हम जो बंद करता नहीं धन्यवाद नमस्कार।